बढ़ते आगे और करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। औरैया में जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम द्वारा रिपोर्टिंग महिला पुलिस चौकी बेगुना का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जो भी महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं वो महिलाएं अपनी समस्याओं को बिना किसी डर के रिपोर्टिंग महिला चौकी में नियुक्त महिला अधिकारी से अपनी अवगत कराएं और महिला पुलिस को निर्देश दिया गया है कि उनका निस्तारण तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। देखिए, डीएम साहब द्वारा इसका उद्घाटन आज किया गया है और हमारे सभी महिलाओं को ये संदेश है कि ये जो दूरस्थ तहसील है हमारी बेगुना तहसील, इसमें ये रिपोर्टिंग महिला थाना की चौकी खोली गई है। वो इसलिए खोली गई है क्योंकि अक्सर जो महिलाएं इस क्षेत्र से आती हैं वो औरैया में जो महिला थाना है वहाँ पे परामर्श नहीं पा पाती हैं क्योंकि बहुत डिस्टेंस हो जाता है। इसलिए एक दूरस्थ तहसील में रिपोर्टिंग चौकी खोली गई है। यहाँ पे लगातार जो साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, उनके माध्यम से हमारे द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी, परिवार परामर्श कराया जाएगा और साथ ही यदि कोई महिला अपनी जो समस्या है वो एक्सक्लूसिवली महिला रिपोर्टिंग चौकी को बताना चाहती है तो वो भी आके अपनी समस्या। आगरा में एडीएम द्वारा कब्जा युक्त जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान शमशाबाद रोड के बरौलिया हीर में 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। इसको लेकर एडीएम ने बताया कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्राधिकरण को मजबूत बनाया जाएगा। जो मैं तो कल की बताऊंगा, उससे पहले भी हमने ज़मीन मुक्त कराई थी। वर्तमान में जो एडीए की वित्तीय स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन हमने ये चिन्हित किया है कि कुछ लैंड ऑडिट के माध्यम से और कुछ हमारे संपत्ति अनुभाग की ओर से कि बहुत सारी जगहें जो एडीए की है वो या तो किसी ने कब्जा कर रखी है या वहाँ पर कोई अस्थायी निर्माण करवा रखा है या अन्य वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसी की कार्रवाई के क्रम में हमारा ये लक्ष्य है कि एडीए को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए और वित्तीय। गाजीपुर में ग्राम प्रधान द्वारा बड़ी लापरवाही की गई। बता दें कि योगी सरकार द्वारा घर से संबंधित लाई गई योजना का कोई भी ग्रामवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने फर्जी लिस्ट दिखाकर पैसे ले लिए, लेकिन अभी तक ना तो आवास और ना ही शौचालय का पैसा दिया गया। कुछ ग्रामवासियों का कहना है कि आवास की आई हुई रकम का झूठा बहाना करके 25,000 रुपये और शौचालय में 2,000 रुपये का कमीशन ले लिया गया। इसी को लेकर ग्रामवासियों ने कई बार अधिकारियों से इस अत्याचार की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामवासियों का कहना है कि डीएम, डीएपीआरओ और बीडीओ को भी ग्राम प्रधान की हरकत से अवगत कराया गया है, लेकिन ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो गया है, फिर भी अधिकारी मौन है। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे लोगों ने सही ढंग से मुआवजा न मिलने के कारण काम को रोक दिया। इसको लेकर काम कर रहे लोगों की स्थानीय पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई। काम का विरोध करने पर कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। वहीं एडीएम, एएसपी द्वारा समझाने पर फिर से काम शुरू किया गया और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि किसी भी प्रकार के मुआवजे में कोई कमी नहीं आएगी। जो सरकारी रेट होंगे वो आप लोग को दिलवाया जाएगा। हरदोई के थाना शाहबाद के अंतर्गत बीएन डिग्री कॉलेज में तय फीस से ज्यादा फीस मांगने पर गुस्साए बच्चों ने कॉलेज गेट के सामने सड़क पर जाम लगा दिया और कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद और हमारी मार्कशीट दो के नारे लगाए, जिससे सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और कॉलेज प्रशासन से उनकी मार्कशीट वापस दिलवाई। के बारे में बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, टीचरों की बात नहीं मानते। जबकि टीचर सुबह से आज मार्कशीट हमारे यहाँ बढ़ रही थी, डेढ़ से मार्कशीट आई आज मेन मुद्दे पे आई और टीचर लगे हुए थे, सबको बढ़ गई। कम से कम आज 25-30 बच्चों की मार्कशीट दे दी गई और कुछ बच्चे रह गए थे, 10-12 बच्चे रह गए थे, 15 रह गए। तो उनको बोला गया कि अब टाइम हमारा हो गया, अब कल आ जाइए, कल सुबह 11 बजे के बाद आके ले लीजिएगा। तो बच्चे यहाँ से चले गए, वहाँ जाके रोड जाम कर रखा पूरा। जाके हमने बच्चों को बुलवाया, आपने क्या बात, क्या दिक्कत है, मुझे पता लगा। तो बच्चे आने को तैयार नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया सर गनम थाने में कि सर देखिए बच्चों क्या प्रॉब्लम है, आप जरा आएगी, आके आप ही हैंडल करिए कि हम 2 बार बुला चुके, बच्चे अंदर नहीं आ रहे हैं। तो सर अभी याद सर ने मुझे बोला, सर बोला मैंने कहा बच्चों का टीचर टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैंने रोक लिया हूँ। और जो बच्चे इनके रह गए वो आए, नाम बताए अपना।
मैनपुरी में निजीकरण के विरोध में सरकार के खिलाफ बैंक कर्मी 2 दिन से हड़ताल पर थे। शहर के स्टेशन रोड स्थित इलाहाबाद बैंक के बाहर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सभी कर्मी बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर रहे। वहीं धरने पर बैठे बैंक कर्मियों ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री विरोधी के नारे भी लगाए। देखिए सर, अगर डेफिशिएंसीज की बात करें बैंकिंग सेगमेंट में तो बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं, बहुत सी कमियां हैं जो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी करें। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो यक्ष प्रश्न है, वो है प्राइवेटाइजेशन का। और प्राइवेटाइजेशन को हम तो कहेंगे सिर्फ निजीकरण के दायरे में ना सिमटे, बल्कि ये कॉरपोरेट डकैती है। ये जनता की जो जमा पूंजी है उसकी लूट आप समझे इसे। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने कच्ची शराब बनने के ठिकानों पर छापेमारी की। नदी किनारे और घरों में तैयार हो रही लहन को नष्ट किया। बता दें कि छापेमारी में 200 लीटर से अधिक अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। वहीं छापेमारी में शराब बनाने वाले आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। शासन द्वारा विशेष परिवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो टीम गठित की गई है, उस टीम और लखनऊ जो हमारे आबकारी विभाग की परिवर्तन टीम है, उसके साथ में लालूपुर खास के नदी के किनारे सूचना मिल रही थी कि यहाँ शराब बनाई जाती है। तो उस पर मुखबिर की सूचना विश्वास करते हम लोगों ने वहाँ पे दबिश डाली और दबिश के दौरान वहाँ 3 अवैध शराब की भट्टियाँ नष्ट की गई और महुआ लहन नष्ट किया गया। और नदी किनारे जंगलों में चोरी छिपे शराब बनाना जो है एक बहुत दुरूह कार्य है पकड़ना, और इस अभियान में हम लोग सफल रहे। फिर उसके बाद हम लोग जो है ग्राम मझगवारा थाना हरचंदपुर में वहाँ दबिश की गई। वहाँ के बाद थाना कोतवाली के अय्यर आपको गांव दबिश की गई। तो 3 मोहल्लों में दबिश करके लगभग 25 कुंटल महुआ लहन नष्ट किया गया और 225 लीटर अवैध शराब बरामद की गई और 7 लोगों के विरुद्ध आबकारी नियम के मुकदमा पंजीकृत। सीतापुर में अपराध नियंत्रण और आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर थाना नैमिषारण्य पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया और साथ ही अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से कई कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। आज दिनांक 16/3/2021 को थाना नैमिषारण्य में एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें अभियुक्त राहुल व अलाउद्दीन के कब्जे से 5 निर्मित व 2 अर्धनिर्मित व असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान पुलिस ने अंतर राज्यीय बैटरी चोर गैंग का खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 16 अदद रिलायंस जियो टावर की बैटरी, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है, और 6 बैटरी के खाली बॉक्स बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि इनका एक संगठित गिरोह है जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिरिक्त प्रदेश के बाहर भी टावरों में लगी बैटरियों की चोरी करते हैं तथा इनको मॉडिफाइड करके ई रिक्शा में बैटरी प्रयोग के लिए बेच देते हैं। सभी अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। विगत लगभग 6 महीने से 3-4 हमारे यहाँ जो मोबाइल के टावर्स थे, वहाँ पे बैटरी की चोरी हुई थी और उससे एक बड़ी समस्या ब्लैकआउट की हुई थी। जानकारी ये हुई कि जो जियो रिलायंस के टावर्स थे, उस पर कुछ रात में गाड़ी से चोर आते हैं, वो लोग 2 या 3 बैटरी निकाल लेते हैं और बाद में भाग चले जाते हैं वहाँ से। जिससे वहाँ आसपास के एरिया में 3 या 4 दिन तक पूरी ब्लैकआउट होती है, वहाँ मोबाइल कनेक्शन काम नहीं करता है। इस घटना पे एसपी महोदय के द्वारा एक हमारे स्वास्थ्य सर्वेलेंस को लगाया गया था। जानकारी ये हुई कि एक टीम है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऑपरेट हो रही थी और वेस्टर्न यूपी से वो टीम यहाँ पूर्वांचल में आकर के पूर्वांचल के बुंदेलखंड के तमाम जिलों काम किया है। हमारी स्वाट टीम ने इसमें विशेष तौर से काम किया और रात में इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त मेराज अहमद वो जनपद गाजियाबाद गोनी थाने का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह 2 दिनों के सुल्तानपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वो जगह जगह चौपाल के जरिए लोगों से मुलाकात कर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जिले की
कुड़वार स्थित रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 4 साल उपलब्धियों से भरे हुए हैं, उन्हीं उपलब्धियों को जन जन पहुंचाया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 11 मार्च से 18 मार्च तक ये चौपाल का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया है, जहां कोई ना कोई पदाधिकारी पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बुद्ध विहार के यहाँ पर और विजय यहाँ इस गांव में आने का सौभाग्य मिला है। अभी चौपाल से लौटा हूँ। राज्य ने पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक गांव में चौपाल लगेगा। मोदी योगी सरकार की योजनाओं को गांव में लेगा। तो देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।